हम लोग भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में जो है मुख्यतः दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती है, एगो हिमालयी नदियाँ हैं और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हिमालयी नदियों में जो है मुख्यतः 3 नदी हैं, हिंदू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी एक ऐसी नदी है। हिमालयी नदी जितना भी पाई जाती है, हिमालयी नदी जो भारत में है उसमें सालों भर पानी रहता है। इसका मेन वजह है, मेन कारण है जो है ये इसका ग्लेशियर जो निकलती है, जो ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय क्षेत्र से निकलती है। और हिमालय क्षेत्र से निकलती है तो उसमें बर्फ़ पिघलने से के कारण उधर से पानी थोड़ा, इसमें हमेशा सालों भर पानी रहता है बर्फ़ के कारण, बर्फ़ पिघलते के कारण हमेशा पानी रहता है। और यही प्रायद्वीपीय नदियों में देखते हैं कि इसे मौसमी नदियाँ कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ कुछ नदियाँ ऐसे भी है जो कि सालों भर पानी देती है, बट इसमें कुछ नदियाँ ऐसी है जो गर्मी के दिनों में मतलब उसका जल स्तर गिरावट देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें वर्षा के कारण इसमें पानी आता है। और इसमें जो ऐसी हिमालयी नदियाँ जो है ज़्यादातर बाढ़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है वर्षा के दिनों में पानी अधिक हो जाने के कारण बाढ़ भी आने की समस्या हो जाती है। तो हिमालयी नदियाँ के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। अच्छा, तो हिमालयी नदियाँ में आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा नदी थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और चलते हैं तो बढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र जो है, ये सिंधु जो है मानसरोवर झील से निकलती है, इधर से मानसरोवर झील से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील में है, और इसका मुहाना जो है अरब सागर में है। इसकी जो है मुख्यतः 5 सहायक नदियाँ हैं, उसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसको जिस तरह से श्रेणी क्रम में लिखा है उसी तरह से याद करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों को क्रम को सजाएं, तो इसमें याद रहेगा कि झेलम पहले है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, ब्यास है, सतलुज है। तो ये ऑब्जेक्टिव आसानी से हम लोग बना सकते हैं, तो इसको श्रेणी क्रम में याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। सिंधु नदी जो है मुख्यतः 3 देशों से होकर बहती है। पहले तो चीन है, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान। तो ये सिंधु नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। और लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी हो गया है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उसमें जम्मू कश्मीर एक और दूसरा लद्दाख। तो ऊपर की ओर जो हिस्सा है वो लद्दाख के नाम से जाना जाता है, जिसका राजधानी लेह, कहाँ है? लेह, राजधानी लेह। और इधर जम्मू कश्मीर इसका राजधानी है जो श्रीनगर है। तो आगे हम लोग देखेंगे जो लद्दाख, भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से जो है पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। अरब सागर, इसका मुहाना जो अरब सागर है। सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र में 2 ऐसी नदियाँ हैं जो भारत से बाहर से आती है, जो तिब्बत से आती है, जो चीन से आती है। तो इसमें है जो सिंधु है, सतलुज है, और बाकी जितने भी नदियाँ हैं जो अंदर मतलब भारत के अंदर से ही, भारत से ही निकलती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। भारत का लेह शहर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं तो सिंधु नदी तंत्र जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र में जितने भी नदियां हैं वो भारत से होकर ही पाकिस्तान में जाती है। तो अगर भारत चाहेगा तो इसकी पूरी पानी को रोक सकता है। इसके कारण ये जल के विभाजन के लिए सिंधु जल समझौता किया गया था। कब किया गया था? तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसमें जो है कहा गया कि मतलब कि जो इसमें मुख्यतः जल के बंटवारे के लिए सिंधु जल समझौता हुआ था। तो ये जो संधि किनके बीच हुआ था? तो उस समय तत्कालीन भारत का जो प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान था। कौन था? अयूब खान। उनके बीच समझौता हुआ था। इसमें कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर से 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी 80% पानी है, जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे से 3 नदी रावी, ब्यास और सतलुज जो है जिसका 80% पानी भारत यूज करेगा, और 20% पानी ऊपर से 3 नदी में भारत यूज करेगा, और 20% पानी नीचे से 3 नदी रावी, ब्यास और सतलुज का जो है पाकिस्तान यूज करेगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है
सिंधु जल समझौता की जो सहायक नदियाँ हैं उसका उद्गम स्थल देखते हैं। तो सिंधु नदी में जो मेन सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। कौन है? चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है इसमें हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चंद्रभागा और भागा नाम के दो नदियों से मिलकर बनता है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और चंद्रभागा जो इसका जो उद्गम स्थल बोलेगा तो बड़ा लच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? बड़ा लच्छा दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लच्छा दर्रा है, वहीं से इसका उद्गम होता है चिनाब नदी का, और सिंधु नदी में जा मिल जाती है, क्योंकि सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी है चिनाब नदी। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, और ये जो है चिनाब जो है सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। आगे हम लोग देखते हैं तो ये झेलम है। तो झेलम के जो उद्गम स्थल है वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ? वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब में जाकर मतलब मिल जाती है, चिनाब की सहायक नदी। ये सब चिनाब की जितनी भी नदियाँ हैं जो चिनाब की सहायक नदियाँ हैं, सिर्फ ब्यास जो है सतलज की सहायक नदियाँ हैं, बाकी जितनी नदियाँ हैं वो चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका उद्गम स्थल बोलेगा तो झेलम का उद्गम स्थल वेरीनाग झील और मुहाना चिनाब नदी। वेरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये भी याद रखिएगा, वेरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आगे हम लोग देखते हैं तो इसे श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर बसा है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है वो झेलम नदी के तट पर ही बसा है। और रावी जो है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है। तो चिनाब में जाकर मिल जाती है, तो इसका जो मुहाना है चिनाब नदी है, और रावी नदी का जो उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लाहौर जो है पाकिस्तान का शहर है लाहौर, वो जो है रावी नदी के तट पर ही बसा है। तो बोलेगा लाहौर किस नदी के तट पर बसा है? रावी नदी के। और रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और मुहाना जो है चिनाब नदी। सतलुज जो है राजस्थान मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ये चिनाब नदी में फिर जाकर मिल जाती है। और भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है, जो पंजाब में है भाखड़ा बांध। और यहीं जो है भाखड़ा नंबर सतलुज नदी में, और यहीं जो है ब्यास और सतलुज का जो मुहाना है, यहाँ पर से एक बांध बनाया गया है जिसे हरी के क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ से एक नहर निकाली गई है, इधर से एक नहर निकाल गया जिसका नाम भारत का सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हरी के क्षेत्र से पंजाब से निकलती है, और यह भारत के सबसे लंबी नदी है। आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, और यह नदी भी 3 देशों से होकर बहती है, जो चीन, भारत और बांग्लादेश से बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो 2900 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई बोलेगा तो 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी। अगर लंबी नदी बोलेगा तो गंगा, सबसे लंबी नदी गंगा, इन सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम से जाने, जैसे तिब्बत में इसे कहा जाता है आर्लुंग सांगपो, वैसे सांगपो भी बोल देते हैं। सांगपो याद रखिएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन से मेरा वो सही हो सकता है। तो जो है आगे हम लोग देखेंगे, आगे तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम से तिब्बत में इसको आर्लुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस जगह से यू आकार के यू आकार का मतलब आकार का निर्माण करता है। तो यू आकार का जो निर्माण करता है, ये देखिए यहाँ से आती है और यहाँ अंगाप दर्रा है। कौन है? अंगाप दर्रा में जब प्रवेश करती है तो यू आकार का घाटी का यू आकार का मतलब मोड़ लेती है। तो यू आकार का जो मोड़ लेती है वो अंगाप दर्रा के पास लेती है। अंगाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जो अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग रहता है, और जब असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। तो आज तक यहीं रहने देते हैं आज। थैंक यू वॉचिंग दिस।